हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी हो रहे इवनिंग के 6 बजने में 5 मिनट का मैं बस। और मैं जा रही हूँ अभी दृष्टि को ट्यूशन छोड़ने, क्योंकि कल इसकी छुट्टी हो गई थी, पर आज से जाएगी। और दृष्टि को तैयार कर दिया है। सुमंत को भी मैं सोच रही हूँ करवाने की, लेकिन अभी ना वो थोड़ा ज़्यादा ही गुस्से के मूड में रहता है ना। ट्यूशन जाना है। ये ऐसे मुँह क्यों बना रहे हो, ऐसे क्यों बना रहे हो। तो आज स्कूल की छुट्टी करवा दो। इसका ना रोज का यही टॉपिक है, छुट्टी 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 है ना दृष्टि, ये रोज का टॉपिक है ना। आपको तो अच्छा लगता है ना ट्यूशन जाना। इधर देखो, अच्छा लगता है ना। नहीं लगता क्यों? पढ़ाई करना तो अच्छा लगता है ना। ट्यूशन जाना, पढ़ाई करना अच्छी बात होती है। अच्छी बच्ची पढ़ाई करते हैं ना। चलो दृष्टि, इधर तो देखो कैसी लग रही है मेरी टी-शर्ट, कितनी प्यारी लग रही है। छोटी सी क्यूटी सी। चलिए मैं से ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, देखती हूँ फिर शाम को क्या बनेगा, कैसा रहेगा, तो सब आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हेलो, तो अभी बज रहे 8 और मैं क्या सोच रही हूँ, पतिदेव का मन है कि मेथी रखी थी, तो मेथी के पराठे खाने का मन है। और मेथी मैंने साफ़ कर दी थी, तो बस मेथी ले लेती हूँ। और ना वैसे भी शाम का टाइम है, वही है हमारा, तो ऐसे ही चलता है। तो अभी ना थोड़ी सी मेथी रखी है, सोच रही हूँ इसके बना दूँ पराठे। और सिंपल तरीके से बनाऊँगी, तो देखिएगा कैसे बनाती हूँ पराठे। चलिए तो चलिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मेथी को ना धुल लेती हूँ पानी से, मतलब अच्छे से, ताकि वैसे तो मेथी साफ थी, इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता थोड़ा बहुत होता है ना हल्का फुल्का, ऐसे इतनी गंदी थी नहीं। और ना ये बिल्कुल ना मुरझा सी रही थी, मैंने कहा इसका बना लेते हैं, तो बस लग गई मैं बनाने। तो ये मेथी मैंने कर लिया साफ़। अब ना चलिए पराठे की तैयारी कर। चलिए, तो ये 10 तारीख का व्लॉग था, 10 अक्टूबर का। और बस मैंने ले लिया था आटा डोंगे में, और इसमें डाले थे मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी सौंफ, जीरा वगैरह। और डाले थे इसमें हींग, थोड़ी सी हींग फ्रिज में रखी थी, थोड़ी सी गुरी हुई, तो वो गिलास ना मेरे से ही छूट गया था, बस मैं उठाना भूल गई थी सिंक के नीचे। और मैंने डाले हींग। और सच में मेथी के पराठे ना बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब पराठे तो अब सर्दियों का सीज़न भी आ गया है, तो फिर अच्छे ही लगने हैं। तो बस मैंने इसे ना अच्छे से टाइट सा आटा लगाया था, क्योंकि मेथी ना थोड़ा पानी रिलीज़ करता है, तो फिर ना मैं उसमें ना थोड़ा आराम से, मतलब थोड़ा कम पानी डाल के मारा। तो ये देखिए मेरा आटा लग चुका है। और ना हमारा सब्जी का प्लान नहीं था, क्योंकि मेथी भी रखी थी, इन्होंने कहा पराठे ही बना ले। और हम दोनों होते हैं ना, पापा होते तो प्रॉपर सब्जी रोटी बनते हैं, और हम दोनों होते तो हमारा ना कभी कभी ऐसा ही होता है, हल्का फुल्का, चलो ठीक है हल्का फुल्का बना लो। और बस मुझे ना चाय से ही पराठे अच्छे लगते हैं, सब्जी नहीं होती ना, तो मुझे कुछ लिक्विड तो चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे मेरे पे नहीं करते। बस मैंने चकला ना धो लिया था, क्योंकि इसे 2 मिनट पहले मैंने नीचे सरका दिया था, कुछ किया था मैंने इस पर। और बस मैं बनाने लगी थी पराठे, दूसरी तरफ बन रही थी चाय। और पतिदेव कह रहे थे कितना चाय पीते, पर ना अच्छी लगती है, कोई नहीं। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और अगर कुछ गलती हो रही है तो मुझे बता दीजिएगा कि कैसे। और थोड़ी वीडियो भी मैं ना क्वालिटी थोड़ी और अच्छी करने की कोशिश करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेट तो हूँ मैं, लेकिन हाँ, पर चलो कोई नहीं, मैं मेहनत करूँ ना, जिस मेहनत करने वालों की ना कभी हार नहीं होती, कोई नहीं, मैं लगी रहूँगी। तो बस इतने कोने वाले पराठे बनाने थे, तो बना देते। मेथी ना थोड़ी कम थी, अगर मेथी ज़्यादा होती ना तो और ज़्यादा टेस्टी, लेकिन वही है ना, आप ले आओ कितने भी निकलने, तो वो थोड़ी ही है। तो बस मैं ना, क्योंकि ये मेथी ना कोई दूसरे टाइप की थी, मतलब वो तो देसी बोले थे, पता नहीं किस टाइप की, तो मैंने कहा पता नहीं कहीं ख़राब बनी तो इसलिए मैंने ना बस 1 पाव ही ली थी, ये ज़्यादा नहीं ली थी। और उसमें फिर वो निकलती ही कितनी है, तो सब्जी तो इसकी बननी नहीं थी, तो बस वो पराठे ही बना लेते हैं। और ना बस हमारे पतिदेव की कोई ना खुराक बढ़वाओ, खाना नहीं खाते, इतने नखरे हैं, सिर्फ 2 पराठे खाए थे उन्होंने। मुझे तो गुस्सा और आती है कि मतलब इतना कम सब्जी लेके जाता है, तो वो कम खानी है इनको। और देखिए बस ये पराठा सिक रहा, तो मैंने थोड़ा ना ट्राइपॉड उठा के इधर रख देता, ताकि इधर से पराठा भी आपको सिके। और पराठा सच में बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। तो चलिए, पराठे वगैरह मेरे सिक गए थे, और मैंने अचार दे देता इनको, लभेरे का अचार था, तो वो दे देता। चाय इनकी छान देते, मेरी जब तक बंद ही कर दी थी मैंने, कि अभी दोबारा गर्म करी थी मैंने, क्योंकि चाय तो मुझे गर्म अच्छी लगती है, मैंने कि पकती रहेगी ज़्यादा पक जाएगी। तो चलिए पराठे मेरे बन गए थे, बस अभी मेरा ही पराठे सिक रहे थे 2। और मैं अपने वाले में ना थोड़ा घी कम लगाती हूँ, मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि घी ना बिल्कुल, देखो मैं बिल्कुल तो नहीं छोड़ पाऊँगी, लेकिन देखा जाए तो घी ना एक हेल्दी फैट होता है। इस रिफाइंड वगैरह जो उल्टी सीधी चीज़ें, देखो मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से ना घी तो सच में
में बहुत हेल्दी होता है, मुझे नहीं लगता वो अनहेल्दी होता है। तो घी तो मैं अवॉइड नहीं करूँगी, कम करूँगी लेकिन अवॉइड नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, कोशिश करूँगी कुछ चीज़ें थोड़ा छोड़ूँ। और बस साथ के साथ मैंने गैस ना साफ़ कर दी थी, और ये मैं हटा के इसलिए नहीं करी, दोबारा मैं वाइप मार दूँगी, लेकिन तुरंत के तुरंत मैं इसलिए मार देती हूँ कि पता नहीं है ना मेहमान कब आ जाएँ घर में। और जब आपका किचन वगैरह गंदी हो ना तभी ज़रूर आता है। देखो डेली मैं ना बस मैं हल्का हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ, डेली मैं ऐसा नहीं कि पूरा क्लीन करती हूँ, लेकिन हाँ 2-3 दिन बाद जब मुझे लगता है ना कि हाँ एक बार ज़रूरत है तो मैं अच्छे से फिर क्लीन कर देती हूँ। तो साथ के साथ ही छोटे मोटे काम कर दो ना तो सही रहते हैं। और ना फिर किचन वगैरह साफ़ रख दो, कोई आ जाता है तो उनको तो यही लगेगा कि अगर आज कर रहे हैं तो ये तो डेली ऐसे करते होंगे, तो बस ये नहीं होना चाहिए। और पतिदेव खा चुके थे जब तक बनाए थे, और ये रहा मेरे पराठे और इन्हीं की प्लेट में खा लेते। तो चलिए, फिर हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और ना फिर मैं उठ गई थी, सुबह उठ के ब्रश वगैरह करा, तो मुझे झाड़ू वगैरह लगानी थी ना, तो ये बैठे थे तो इन्हें योगा करना था। मैंने कहा रुक जाओ पहले मुझे झाड़ू लगा लेने दो। बाहर थोड़ा कुछ लोगों के घर में सफ़ेदी वगैरह का काम चला, तो इसलिए थोड़ा ना घर में मिट्टी वगैरह ज़्यादा जाती है। तो इन्होंने कहा चल मैं बैठा हूँ, मैं क्या करूँ ला मैं तेरे आलू ही छील देता हूँ। फिर आज इन्होंने आलू छील देते, मतलब थोड़ी हेल्प कर दी थी। तो फिर आलू मेरे को कटे कटाए मिल गए थे, बस मुझे वही दृष्टि को आज आलू की सब्ज़ी ले जानी थी, तो मेरे को परमल आलू बनाने थे। मैंने कहा चलो आलू को पहले फ्राई कर देते, कोई बात नहीं। फिर मैंने आलू डाल दिए थे, उधर मैंने आटा भी निकाल लिया था। मैंने कहा एक तरफ आटा ही मार दूंगा, और पता नहीं क्यों आज ना इसमें से एकदम छिटक सा रहा था, मेरे ऊपर भी तेल के ना कुछ छींटे आ ही गए थे, पता नहीं क्यों आ गए थे, क्यों छिटक रहा था। तो रात के बाद ना उसके बाद ना मैंने कुछ शूट ही नहीं करता, हम सो गए थे खा पी के, मतलब 2-4 बातें करी। फ़ोन फिर थोड़ा चार्जिंग भी कम थी तो मैंने चार्ज पे भी लगाया। तो मेरे फ़ोन का क्या होता है ना, हर एक चीज़ में इसलिए शूट नहीं कर पाती क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज होता है, चार्ज में लगाना, तो बस एक तरफ जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं बस लग गई मैं अपने सुपर पावर की तरह, लगा लिया मैंने चारों पाँचों हाथ तो 2 ही होते हैं, लेकिन इसे 4-5 इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक साथ सारे काम कर रहे होते हैं। और कुछ लोग कहते भी हैं कि तो एक साथ ही सारे काम करते हैं, मुझे सही लगता है कि मतलब क्या एक काम करने के लिए बैठे रहो। और मेरा यही होता है, मेरे 4 हाथ ही चलते हैं, बस एक तरफ आटा लगा रहता है, दूसरी तरफ आलू भी फ्राई हो जाएंगे, तो ये सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मैंने परमल वगैरह भी काट लिए थे, तो उस समय पर जब बस आलू काट के मैंने कहा परमल काटो, कह रहा है अब नहीं मैं काटा, बस अब तेरा पोछा लग चुका है, मतलब झाड़ू वगैरह लग गई थी, पोछा तो बाद में लगाया था, तेरी झाड़ू लग चुकी है तो अब तो मैं क्या कहते हैं मेरे बस की नहीं है, तो कर अपना मैं तो अपना योगा कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, उनके भी बहुत काम, बस फिर सही है यार, पतिदेव हेल्प भी करवा देते, बच्चों को तैयार करवा देते हैं, तो इससे भी ना काफ़ी हेल्प हो जाती है। थोड़ा बहुत तो हेल्प करनी चाहिए। अब देखो आपके साथ कोई है नहीं, के लिए आप पे भी बहुत काम हो जाता है, तो सही है, एज हस्बैंड भगवान सबको दे मैं तो यही कहूँगी। और देखिए जब तक मैं ले आई थी परमल लेके आई थी, और बस इन्हें मुझे ना थोड़ा धुल के बस कट करना था, तो मैं कट करने लग रही थी। और छोटे छोटे कट करने थे क्योंकि मैंने परमल पहले नहीं करे ना फ्राई, तो इसलिए बस छोटे छोटे करने थे ताकि गलने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, बस। तो मैं कट करने लग गई थी, उधर आलू भी मेरे फ्राई हो गए थे। और दृष्टि को ले जाने थे पराठे, डेली मैं ब्रेड भी नहीं देती, और मतलब अलग अलग चीज़ करके देती हूँ। और मैं सोच रही हूँ ना दृष्टि के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनाने की सोच रही हूँ, लेकिन क्या है ना दृष्टि को तो पसंद भी है, लेकिन सुमंत को ना पसंद नहीं है हर तरह की चीज़ें। तो देखिए इसमें मैंने डाल दिया परमल, अब थोड़े से परमल भुन जाएंगे, फिर इसमें मैं डालूंगी मसाले। और ना आप लोग सोच रहे होंगे ना, लेकिन मेरे हाथ की जो भी लोग सब्ज़ी खाते हैं ना उन्हें बहुत पसंद आती है, और स्पेशली ना मेरे हाथ की सब्ज़ी मेरे पतिदेव को तो बहुत अच्छी लगती है। सच में वो कहते हैं कि पहले मुझे अपने मम्मी के हाथ की बहुत अच्छी लगती थी और किसी के हाथ की नहीं, लेकिन मम्मी के बाद अब तेरे हाथ की अच्छी लगती है। तो चलिए उन्हें मतलब इतनी पसंद आती है, कहते हैं आप तो मतलब कहना नहीं चाहिए, आप कहते हैं कि मुझे मम्मी से भी ज़्यादा तेरे हाथ की अच्छी लगती है। सच में खाना उन्हें मेरे हाथ का ना अच्छा लगता है, कभी कभी थोड़ा बिगड़ जाता है मेरे से। फिर मैं आ गई थी रूम में, और रूम में आके मैंने कहा जब बच्चों के पापा नहलाने ले गए थे, मैंने कहा जब तक इसकी चद्दर ही सही कर दो, बस आ गई मैं डोरेमोन की तरह, जैसे डोरेमोन होता है ना मोटा सा, ऐसी मैं लग रही हूँ, डोरेमोन ही लग रही हूँ मैं तो। और बस मैं जब मेरे पास टाइम होता है ना तो मैं यही करती हूँ कि छोटे मोटे काम कर दो, बेडशीट वगैरह सही से सेट कर दो। और ये बेडशीट ना अभी तक गंदी नहीं हुई क्योंकि बच्चों को ना थोड़ी मैंने कम हरकतें करने दी हैं इसलिए थोड़ी गंदी नहीं हुई। बस ये गिलास ना रात का पानी पी के पतिदेव ने यहीं रख दिया था, छोड़ दिया। वो टिफिन में ना नमकीन थी तो वो भी कह नहीं रही, बहुत काम फैलाते हैं आदमी। आपके घर में भी यही होता है क्या? आपके भी हस्बैंड ऐसे काम फैलाते हैं क्या? भाई मेरे हस्बैंड तो बहुत फैलाते हैं। और देखो बेडशीट मैंने मतलब कॉटन की बेडशीट ना अच्छी रहती हैं, ये कॉटन की ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और हमारे गद्दे ना फैल चुके हैं, मेरी तरह ही वो भी फैल गए फैल क्या पता क्या है ना, वो ना अच्छे हैं फॉर्म वाले हैं ना, तो वो फॉर्म वाले बताते हैं जितने अच्छे गद्दे होते हैं वो फैल ही जाते हैं। तो चलो कोई नहीं, गद्दे हम चेंज करेंगे जब थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएंगे। अभी तो पानी फैला देते हैं, और जब छोटे थे तो टॉयलेट भी कर लेते थे, तो जल्दी ही चेंज करेंगे। और पीछे की दीवार को भी मैं जल्दी DIY करूँगी, और कुछ तो होगा नहीं। पेंट वगैरह का हम सोचे थे लेकिन अब नहीं करवाएंगे, क्योंकि ना अभी पेंट वेंट का ना फिर वही काम वाम फिर फैलाना है, और पिछले साल ही तो हुआ था, तो इतना हम अभी नहीं करना चाहते, कुछ अपना भी बजट होता है।
तो चलिए उधर आलू बच्चों के निकाल दिए हैं। और ना रात को दूध ना हमारा फट गया, बस मत पूछो। मैं ध्यान भूल गई, मैं आकर लेट गई। मैंने इनसे कहा दूध फ्रिज में रख देना, ये रखना भूल गए। तो बस फिर मैं बच्चों के लिए पराठे बनाने लगी थी। जब तक पतिदेव नहा के भी ले आए, तो वो जब तक कपड़े पहनाते, बस मेरे को ना बच्चों के बाल बनाने होते हैं और सारा काम ना ये कर देते हैं। मतलब मना नहीं करते कभी भी कि मैं नहीं करूँगा, तो ये कर देते हैं, इतनी दिक्कत नहीं होती। और देखो मेरी परमल आलू भी मेरे बहुत अच्छे बन गए थे और सब्जी भी अच्छी बनी थी। जो लोग खाएंगे ना उन्हें पता होगा, और जितने मेरे रिलेशन के हैं, जान पहचान के, वो लोग मेरे हाथ के खाते होंगे ना, तो पीछे तो तारीफ़ करते ही होंगे, सामने का पता नहीं। चलो ठीक है। अब पराठे में बना रही थी बच्चों के लिए, और दोनों एक एक ही पराठा ले जाते हैं छोटा छोटा, और इसमें से भी ना बच के ही आता है इनका। और मैंने मैडम से कह के आ चुकी हूँ कि इनको ना डांटा करें, ये खाते नहीं है ना। और उधर थैली भी ले आए थे दूध की, और मैंने आपको बताया था कि भैंस के दूध हम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और पता है क्या है ना, क्या कहते हैं, एक तो टाइम इतना कम होता है ना, काम बहुत ज़्यादा होते हैं घर के। लेकिन ना सैल्यूट करती हूँ जो बाहर भी कर लेते, जॉब भी कर लेते, घर का भी कर लेते। सच में बहुत हिम्मत है उनमें। मेरी तो हिम्मत पता है नहीं कहाँ गई। चलो खैर कोई नहीं। अब तो बस बच्चों का टिफ़िन। और मुझे इस समय पता है क्या टेंशन हो रही थी कि यार मेरे को ना झाड़ू मैंने लगा दी थी, पोछा लगाना था, और पोछा लगा के मुझे मंदिर भी जाना था। और पता है इसलिए होता है कि पतिदेव का ये होता है, बस वो तैयार हो गए ना, उसके बाद ना अगर उनका खाना तैयार है तो ठीक है, नहीं वो छोड़ के चले जाता है, फिर ना दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर मेरे को ये था कि मैं जल्दी जल्दी स्पीड से काम कर लूँगी ना, तो मैं मंदिर हो आऊँगी इनके सामने ही। तो ये होता है कि मंदिर से महादेव जी के मंदिर में जाती हूँ, तो वहाँ से जल ले आती हूँ, तो पतिदेव पी के चले जाती हैं। तो एक ना मन में संतुष्टि होती है कि चलो भगवान का आशीर्वाद मिल गया है इनको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भगवान की कृपा से ना। सच में जब से मैं मंदिर जाती हूँ ना, तब से हमारे साथ ना कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। सब चीज़ अच्छी हुई है, मतलब जो चीज़ें हमने सोची नहीं है ना, वो चीज़ें भी हमारे साथ हुई है। तो भगवान की कृपा, भगवान ऐसी बनी रहे। मतलब इतनी शक्ति है ना, मैं तो बता ही नहीं सकती। जब से मंदिर जाना स्टार्ट किया है ना, बीच में मैंने बंद कर दिया था, तब कोई परेशानी नहीं आई थी ऐसी, बस थोड़ा मन ही ऐसा रहता था। लेकिन अब सच में बहुत अच्छा लगता है। और बस में पराठा सीख गए थे, दोनों के टिफ़िन लगा रही थी। पता है क्या हुआ था, एक पराठा ना थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी हो गया था। तो क्रिस्पी क्या है ना, सुमंत के ना दांतों में थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, उसके दांत ना ख़राब हो गए थे, पीजी में बीमार हुआ था ना वो, तो इस वजह से तो वो ना ज़्यादा टाइट पराठा खा नहीं पाता। दृष्टि तो हमारी खा लेती है, उसे कुरकुरा ही पसंद है। तो मैंने फिर ना पराठे दोनों के एक्सचेंज कर देते। सुमंत वाला इसके मैं कर देता, मैंने कहा नहीं उसका ज़्यादा क्रिस्पी हो रहा है। दृष्टि का ना मुझे थोड़ा ठंडा करना था, बहुत फूंक मार के मैंने ठंडा कर दिया था, तो क्योंकि बहुत गर्म था पराठा। तो मैंने कहा कहीं बेकार ना हो जाए। और ना बस अब कुछ टाइम ही रुक जाइए, फिर मैं बहुत अच्छी बच्चों की टिफ़िन रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी किड्स के लिए। और बस दृष्टि के मैं बनाने जा रही हूँ बाल, और इसे लंका को देखो, लंका की हरकतें देखो। बस इसके मुंह सड़ रहे थे, मम्मा कितने दिन और जाना है स्कूल, मतलब 2 दिन स्कूल क्या गई इसको, तो अब कितने दिन जाना है। और दूसरी तरफ सुमंत भी अपना रोने में लगा था, पापा आप रोज़ स्कूल भेज देते हो है। और ये कह रहे थे चल ठीक है कल मत जाइए। मैंने कहा तुमने आदत ख़राब करी है ना इसकी। और बस इसके बाल बना रही थी, ये अपना लगी पड़ी थी मम्मा ये, और बस गिर गया था मेरा कॉम नीचे। तो इसको हंसी इसलिए आ रही थी कि लो आप एक कॉम नहीं संभाल सकती। मैंने कहा हाँ सही कह रही है, मैं तो कुछ संभाल ही नहीं सकती। मैंने मतलब मन में सोचा से कुछ नहीं बोला था। तो फिर बैठी थी और देखो उधर देख रही है, बस उसको ये है कि मम्मा क्यों जाना। और मैं इससे कह रही थी दिशा बहुत लेट कर दी थी वो सच में, लेकिन गलती उसकी भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इसे दिन में सुलाना कम करना पड़ेगा, रात को सोती नहीं है, रात के 12-12 1-1 बजा लेती है, सोती नहीं है। बस दोनों तरफ के मैंने बाल अच्छे से बना दिए हैं। और ना बस यही सिंपल हेयर स्टाइल ही मैं करती, ज़्यादा उसका ताम झाम नहीं करती मैं। और बस ये नौटंकी दिखाती है, जब बाल बनवाते हैं ना ऐसे मटकेगी वैसे मटकेगी, मैं से कहती सीधे बैठा कर, क्योंकि दिक्कत होती है। पर ये नहीं मानती। और आज इन्हें येली ड्रेस थी, और ये ना पतिदेव कुछ कह रहे थे, बस मैं नहीं कुछ कह रहे थे, वो पर्सनल चीज़ है वो बताऊंगी नहीं। कुछ कमेंट ही पास कर रहे थे, कह रहे थे कि 5 बजे उठाकर तुझे इतना लगता लेट होते हो। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, 5 बजे उठाकर मैं सोया ही नहीं करूँगी रात भर। तो बस यही हमारी थोड़ी चल रही थी। और ये ना बस टसनबाजी करते रहते हो। देखो इसको अभी भी ना जमाइयाँ आ रही हैं, अभी भी नींद चढ़ी है इसकी आंखों में। और क्या कहते हैं, बस पीछे की दीवार देख के बच्चे भी बड़ा ही दुख होता है। पर कर दूँगी इसे जल्दी सही करूँगी, DIY करूँगी। जिस दिन टाइम मिलता है ना उस दिन DIY करती हूँ मैं इसका। DIY हाँ DIY होता है। तो अब ये बैठी बैठी सोच रही है क्या करूँ क्या ना करूँ। और इधर मैं फिर इसका ना बैग वगैरह लगाने लग गई थी, क्योंकि टाइम टेबल से बैग जाता है तो वही लगा रही थी। तो बस ये अपना लगी पड़ी है।
और ना पता है अब आजकल गर्मी कितनी हो रही है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है, मतलब अक्टूबर चल रहा है लेकिन गर्मी अभी भी है। पर चलो कोई नहीं, अब गर्मी तो बनी ही रहेगी, क्या ही करें। और ये बस कैमरा मेरा, मुझे लग रहा है मैं बंद ही करना भूल गई थी तो इसलिए ज़्यादा ही रिकॉर्ड हो गया। और बस मैं इसके लेने गई थी दूध, मैंने कहा इसका दूध दे देती पीने के लिए, दोनों को ही दूध देना था तो बस दोनों को ही दूध देने लग गई थी मैं। और उधर सुमंत के कपड़े थे, सुमंत अपना लगा पड़ा था नौटंकी करने में, दूध ले आई थी दोनों के लिए। और इसके बस नखड़े देखो, इसको दूध पीना नहीं था, बस मैंने आके घुन्नाई हुई अपना अपना पीना स्टार्ट हो गई थी, वरना नखड़े तो बड़े देती हूँ। मैं चिल्ला के पड़ी थी कि मैं नहीं पिएगी तो फिर तेरे को कोई नहीं, तेरी कोई विश पूरी नहीं होगी। और फिर इसने पी लिया था दूध। और देखो अभी भी ना इसके नखड़े ही चल रहे हैं। तो फिर इसके पापा ने थोड़ा ज़रा देख तो गुड मॉर्निंग, मैं बस आपसे अभी मिल रही हूँ। और क्या कहते हैं, बस नहा धो के मंदिर वगैरह हो आई थी, खाना पीना सब बन गया है, बस रोटियां सेकने हैं। पतिदेव नहाने घुसे हैं, नहा के निकल के आते हैं तब बनाती हूँ, क्योंकि फिर वो जो से एक साथ ही सेकूँगी टिफ़िन और उसकी, फिर ना वो रोटियाँ ठंडी हो जाती, फिर ये खाते नहीं, नखरे दिखाते हैं, तो मैं तब बनाऊँगी। और कपड़े आज पड़े थोड़े से धोने के लिए, तो कपड़े भी धुलने हैं, वो अभी भिगोने रख दूँगी सरफ में, फिर हाथ से बाद में धो दूँगी। वॉशिंग मशीन भी है लेकिन उसका क्या, 4 कपड़ों का क्या वॉशिंग मशीन में लगाओ, ज़्यादा कभी होते तब लगाती हूँ, वरना मैं हाथ से ही धो देती हूँ। और गर्मी बहुत हो रही है अभी भी ना, मतलब नवंबर आने ही वाला है, अक्टूबर चल रहा है और तब भी ना गर्मी अभी भी है। तो आप लोगों की कैसी क्या शॉपिंग चल रही है, दिवाली भी आने वाली है अब जल्दी से, सबसे पहले नवरात्रे आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आ ही रही है उसमें तो हमें अपने पतिदेव को लूटना ही है, तो वो तो हम लूट के ही रहेंगे। तो चलिए अभी मैं रोटियां बनाऊंगी फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए तो बस मैं आ गई अब किचन में, इनके लिए बनानी थी रोटियां मुझे, एक तरफ बन रही थी चाय, और मैंने क्या कहते हैं ये अपना पूजा वगैरह करे थे, कह रहे थे कि जल्दी जल्दी कर दे, पूजा करते ही बस अभी अपना खाना वाना खा के निकल जाते हैं। तो बस मैं इनके लिए जल्दी जल्दी बना रही थी, जब तक इनकी पूजा होती है, जब तक मेरी रोटियां बन जाती है, पूजा खत्म होती है, जब तक इनकी खाने वाली रोटियां बनती है तो वो गरम गरम रहती है। और पता आज ये मेरे से ना फिर ड्रामा करने लग गए थे, कहते हैं कि तू ना रोटियां बना के रख देगा, मैं लेट हो जाता। मैंने कहा मैं पहले बना के रखती है, तब कहते थे मुझे पे ठंडी रोटी खपती नहीं है, कहते तो ऐसा कर पहले पैक करने के पहले बना देकर, फिर तू जब खाने को होते बाद में बना देकर। मैंने कहा हाँ बस मैं यही करती रहूँगी, बार बार गैस ही चढ़ाती रहूँगी, और आपका ना सिर्फ 5 मिनट का अंतर होता है, तो यार वैसे मैं नहीं कर पाऊँगी, और मेरे को अपने भी काम होते, तो बस मैंने चाय बना दी और इनको दे दिया मैंने इनका नाश्ता। बस अब बनाने थे मुझे अपने लिए एक पराठा बनाया मैंने, रात का आटा बच गया था क्योंकि इन्होंने 4 बनाए थे, मैंने 2 मैंने खाए थे, 2 ने खाए थे। और बस इनकी रोटियां मैंने पैक कर दी है, टिफ़िन में सब्जी पैक कर दिया, मैंने अपने लिए पराठा सेक लिया है जो मैं पराठा खाऊंगी, मतलब हल्के घी का लगाया है, मेथी वाला आटा रखा था, मैंने कहा क्या ही नाश्ता बनाऊंगी मैं, मतलब ऐसे जुगाड़ कर लेती हूँ, ठीक है, हेल्दी चीज़ें ही करती हूँ मैं, अनहेल्दी ज़्यादा नहीं है। तो बस यही सब कर लिया था मैंने। और बस अभी मैं किचन वगैरह साफ़ कर दी मैंने, अच्छे से क्लीन कर रही हूँ मैं किचन, और बस मेरी हो गई किचन क्लीन। और बस अब मैं अपने लिए छानूंगी चाय और पराठा एंजॉय करूँगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए तो 9 बजने में भी 5 मिनट कम है, और ये ना हमेशा लड़ते रहते हैं। पहले जब मैं सेक के रख देती थी रोटियाँ तब कहते थे कि सेक के क्यों रखती है, उसी टाइम पे सेका कर, आज कहते तू ना लेट करवा दिया है, इतने टाइम हो गया और तू बना के नहीं रख सकती, ये है वो है। और बताओ उसमें मेरी क्या गलती, इनका तो बस लड़ते रहते हैं। चलो मेरा ये रहा नाश्ता, मैं बस नाश्ता करूँगी और उसके बाद देखती हूँ कहाँ तक चलेगा ब्लॉग, और ये बस जाने वाले निकल रहे हैं बैग वैग लेके, चलिए।